हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हमने ऊनी रेशों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे उनका ओरिजिन किस तरह से होता है, क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं, ऊनी रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, ऊनी रेशों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, और साथ ही वुलन और वर्स्टेड में क्या डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऊनी रेशे की देखभाल और संचयन कैसे किया जाता है, हाउ टू केयर एंड स्टोर वूल फैब्रिक्स और वूल मेड फैब्रिक्स। ऊनी वस्त्रों की देखभाल करने के लिए कुछ विशेष चरण फॉलो किए जाते हैं, विशेष स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिनमें सबसे पहला आता है ब्रश से झाड़ना, नेक्स्ट धूप और हवा दिखाना, छेदों और टूट फूट की मरम्मत करना, दाग धब्बे छुड़ाना, ऊनी वस्त्रों की सफाई और धुलाई, ऊनी वस्त्रों के लिए उचित शोधक पदार्थ यानी लाउंड्रिंग एजेंट्स का प्रयोग करना या चुनाव करना, ऊनी वस्त्रों को अच्छे तरीके से सुखाना, प्रेस करना, समेटना और तह बनाना और उचित विधि से संरक्षण करना। ऊनी वस्त्रों की देखभाल करते समय सबसे पहली चीज़ है ऊनी वस्त्रों को मुलायम रेशे वाली ब्रश से झाड़ना। और ये झाड़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उन पर जो भी धूल मिट्टी लगी है, गंदगी लगी है, सूखी गंदगी और डस्ट और डर्ट, ये सभी अच्छे से हटाई जा सके। और इसीलिए सॉफ्ट फाइबर्स वाली, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली ब्रश का प्रयोग इसके लिए करना चाहिए। और हमेशा ऊनी रेशों को लंबाई की दिशा में झाड़ना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की ओर डस्ट ले जानी चाहिए। कभी भी ब्रश को दाएं बाएं या बाएं से दाएं की ओर नहीं चलाना चाहिए। हवा लगाने के लिए ऊनी वस्त्रों को किसी समतल स्थान पर या तौलिए पर बिछाना चाहिए। कभी भी सीधी धूप में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छायादार स्थानों पर ही हवा लगानी चाहिए। दुर्गंध को या जो बैड स्मेल या ऑडर्स आते हैं उनको दूर करने के लिए हवा में रखा जाना ज़रूरी है, तो कुछ घंटों के लिए इन्हें हवा में छोड़ देना चाहिए। अगर हम इन्हें धूप में सुखाना चाहते हैं तो उल्टा करके कुछ ही समय के लिए धूप में सुखाना चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए इन्हें धूप में नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना ऊनी वस्त्रों के जो रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और साथ ही साथ वस्त्रों के कलर भी खराब हो सकते हैं। जो वोवन वस्त्र होते हैं यानी वीविंग से बने हुए होते हैं, उनको पैडेड कोट हैंगर्स आते हैं, उन कोट हैंगर्स के ऊपर टांग करके ही ताज़ा हवा में लटकाया जाना चाहिए। जबकि अगर निटेड फैब्रिक्स हैं जो निटिंग के द्वारा बनाए गए हैं, उन वस्त्रों को कभी भी लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको समतल स्थान पर तह बना करके रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी भी सीधी धूप में नहीं रखना चाहिए और गर्म स्थानों पर भी या गर्म हवा में भी नहीं रखना चाहिए। ऊनी वस्त्र हालांकि बहुत जल्दी से गंदे नहीं होते हैं या इनमें बार बार पसीना बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो इन्हें बिना धोए भी पहना जा सकता है, लेकिन फिर भी कभी भी 4-5 बार से अधिक इन्हें बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धोते समय या धोने से पहले उनके साथ अटैच्ड केयर लेबल्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ये चेक कर लेना चाहिए कि ऊनी वस्त्र को हाथ से धोया जाना है या मशीन से धोया जाना है या फिर उसे ड्राई क्लीन करवाना उपयुक्त रहेगा। यदि वस्त्र पर ड्राई क्लीन ओनली का लेबल लगा हो तो कभी भी उन्हें वेट क्लीन नहीं करना चाहिए, अर्थात पानी में नहीं धोना चाहिए। ऊनी कंबल, शॉल, इनको हमेशा ही ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। धोने से पहले सारे लेबल्स अच्छे से पढ़ लेने चाहिए और उनका पूर्णतया पालन कर लेना चाहिए कि हमें किस टेम्परेचर के पानी में धोना है।
उसको किस तरीके से धोना है, सुखाने के लिए टम्बलर का यूज़ करना है या नहीं, धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करना है या नहीं। तो ये सभी चीज़ों को पूरी तरह देख लेना और समझ लेना चाहिए। धोने से पहले ऊनी वस्त्रों की पॉकेट्स खाली कर देनी चाहिए, उनके अंदर कोई भी चीज़ रखी नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही साथ धोने से पहले ऊनी वस्त्रों को हमेशा उल्टा कर देना चाहिए ताकि उनका लुक खराब नहीं हो। कपड़ों के रंग एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े, इसीलिए धोने से पहले ही उनकी कलर्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर देनी चाहिए। हल्के रंगों को अलग करना चाहिए और गहरे रंगों को अलग कर देना चाहिए। ऊनी वस्त्रों के ऊपर किसी प्रकार के कोई बेल्ट, ज्वेलरी या दूसरी एक्सेसरीज लग रही हों या लटकी हुई हों तो उन्हें वस्त्र को धोने से पहले ही अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि धुलाई के दौरान उनको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। ऊनी वस्त्रों को गीला करने से पहले एक समतल स्थान पर किसी भी फ्लैट सरफेस पर उनके आकार की आउटलाइन बना लेनी चाहिए। नॉर्मली क्या किया जाता है, फ्लैट सरफेस के ऊपर ब्राउन पेपर रख दिया जाता है और उस पेपर के ऊपर कपड़े को बिछा दिया जाता है। जो भी ड्रेस है या वुलन गारमेंट है उसको बिछा दिया जाता है और फिर उसके जो भी आउटलाइंस हैं उनको पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में ऊनी वस्त्र को धोने के लिए रख दिया जाता है। हाथ से धो कर के मृदु डिटर्जेंट का प्रयोग या लिक्विड डिटर्जेंट का प्रयोग करके ही ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए। ज़्यादा दबाना या मोड़ना नहीं चाहिए। हल्के हाथों से इनको नीडिंग करते हुए, जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह की प्रक्रिया करते हुए हल्के हल्के हाथों से गुथाई करते हुए इनको धोना चाहिए ताकि इनमें से मैल और गंदगी निकल सके। और हल्के हाथों से दबा करके ही निचोड़ना चाहिए। निचोड़ते समय ट्विस्टिंग कराना या मोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी भी गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए और रगड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना इनके रोए निकल जाते हैं, रेशे खराब हो जाते हैं, कट सकते हैं। धोने के बाद निचोड़ने के लिए ऊनी वस्त्रों को या तो धीरे धीरे खुद से ही रोल करना चाहिए या किसी मुलायम कपड़े में या टॉवल में लपेट करके निचोड़ लेना चाहिए। और जब ये अच्छी तरीके से निचुड़ जाते हैं तब हमने जो वस्त्र को धोने से पहले फ्लैट सरफेस पर ब्राउन पेपर के ऊपर आउटलाइन बनाई थी, उसी ब्राउन पेपर पर आउटलाइन के साथ सेट करके उसको बिछा करके ही सुखाना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी भी वॉशिंग मशीन के टम्बलर में नहीं निचोड़ना चाहिए, नहीं तो इनका शेप खराब हो जाता है। ऊनी वस्त्रों को सीधी धूप में या गर्म स्थानों पर भी नहीं सुखाना चाहिए। इनको हालांकि ऊनी रेशा सलवट प्रतिरोधी है, बहुत अच्छी प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता इसके अंदर होती है, इसलिए इसमें जल्दी से सलवटें नहीं पड़ती। फिर भी कुछ विशेष वस्त्रों में चमक बरकरार रखने के लिए प्रेस करनी हो, उनको बहुत आकर्षक बनाना हो, सतह को चिकना दिखाना हो तो प्रेस की जाती है। और प्रेस करने के लिए ऊन के लिए उपयुक्त जो भी ताप की सेटिंग है प्रेस को उस पर फिक्स कर लेना चाहिए और हमेशा स्टीम आयरन से ही प्रेस करना चाहिए। अगर कपड़े का वज़न कम हो यानी हल्के वज़न वाला कपड़ा हो तो किसी नम सूती कपड़े को रख करके ही प्रेस करनी चाहिए। ये सभी देखभाल करने के बाद में या केयर करने के बाद में अब हम जानते हैं कि हम ऊनी वस्त्रों को किस प्रकार से स्टोर करके रखें या संचित करके रखें। गर्मी के मौसम में जब हमें ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती उस समय पर इन्हें स्टोर करके रख देना चाहिए। लेकिन जिस स्थान पर हम स्टोर कर रहे हैं अगर वहाँ थोड़ी सी भी नमी है और गर्मियों का मौसम है या उस स्थान पर सीधी धूप आती हो या वो स्थान गर्म रहता हो तो ऊनी वस्त्रों पर मोथ का अटैक बहुत आसानी से हो जाता है। अगर ऊनी वस्त्र धुला हुआ नहीं है तो उस पर खाद्य पदार्थों के, कुछ फूड आइटम्स के स्टेन्स हो सकते हैं, शरीर से निकली हुई चिकनाई के अवशेष भी हो सकते हैं,
तो ये मोथ को और सिल्वर फिश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए ऊनी कपड़ों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश को यूज़ करना चाहिए। कोमल ब्रश से इनको झाड़ लेना चाहिए। इसके बाद हल्की धूप वस्त्रों में लगा देनी चाहिए ताकि अगर कीड़ों के किसी भी तरह के लार्वा इसमें रह गए हों तो वो नष्ट हो जाएं। ऊनी वस्त्र अगर कहीं से टूट फूट कट फट रहे हों या उनमें कहीं कोई छेद हो रहे हों, कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो टूटे फूटे हों, तो उनको प्रॉपरली उनकी मेंडिंग कर लेनी चाहिए, मरम्मत कर लेनी चाहिए। यदि ज़रूरी हो तो उनको उल्टा करके उनके ऊपर पतला सूती कपड़ा बिछाकर उचित तापमान पर प्रेस कर लेनी चाहिए। किसी भी कपड़े को हम जब संरक्षित करते हैं तो उस स्थान पर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ऊनी वस्त्रों को भी नमी रहित स्थानों पर ही संरक्षित करना चाहिए। जिन भी बक्से, अटैची या अलमारी में हम ऊनी वस्त्रों को स्टोर करेंगे, संचयित करेंगे, उन स्थानों को, उन बॉक्सेस या अलमीराज को पूरी तरह से सफाई उनकी कर लेनी चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। और अलमीरा और बॉक्स में फिनाइल या नेफ्थलीन बॉल्स या दूसरे किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। वस्त्रों को अलमारी या बॉक्स में बहुत ज़्यादा दबा करके या ठूस करके नहीं भरना चाहिए। जब हम इन कपड़ों को स्टोर करते हैं, ऊनी वस्त्रों में स्वेटर, पुलोवर, कार्डिगन्स वगैरह आते हैं, तो इन सभी को जब भी हम स्टोर करते हैं तो इनमें बटन या जिप जो भी लगे हों उन्हें बंद कर देना चाहिए। कोट, शर्ट, कमीज़ आदि हों तो उनको पैडेड हैंगर्स पर लटका देना चाहिए और साथ ही उन पर कवर भी कर देना चाहिए। और कोई ऊनी वस्त्र हो तो उनको स्टोर करते समय टांगना नहीं चाहिए बल्कि मोड़ करके रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को जब भी हम अलमीरा या बॉक्स में स्टोर करते हैं तो पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए और अखबार में लपेट करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही कीड़ों, मोथ और सिल्वर फिश के अटैक से बचाने के लिए इनमें सूखी नीम की पत्तियाँ, कपूर की या फिनाइल की गोलियाँ या नेफ्थलीन बॉल्स का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी साफ़ और गंदे कपड़ों को एक साथ स्टोर नहीं करना चाहिए। वैसे तो गंदे वस्त्रों को कभी भी स्टोर करना ही नहीं चाहिए, हमेशा इन्हें धोकर और साफ़ करके ही स्टोर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों तरह के कपड़ों को स्टोर करना है तो दोनों को अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाना चाहिए। यदि ऊनी वस्त्रों को लंबे समय तक संरक्षित करना हो तो इन्हें एयरटाइट बैग में रखना चाहिए और बीच बीच में कुछ समय अंतराल के बाद खोल करके इन्हें हवा लगा देनी चाहिए और साथ ही इनकी तह को भी चेंज करते रहना चाहिए। तो अगर हम इन विधि से या इन टिप्स के माध्यम से ऊनी वस्त्रों की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और स्टोर करते हैं तो वो लंबे समय तक चलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और आकर्षक और नए दिखाई देंगे।